स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात के सवालों के। और इसमें हमने वो सवाल लिए हैं जो देखने में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी होती है, लेकिन वो हकीकत में उतने बड़े नहीं होते हैं। अगर हम उनको कम टाइम में करना चाहें तो हम उनको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो बड़े बड़े जो लैंग्वेज में सवाल होते हैं देखने में, उनको हम कैसे कम से कम टाइम में कर सकते हैं, वो सारे सवाल इसमें हमने लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि 3 यात्री भोजन करने के लिए एक साथ बैठते हैं। पहले यात्री के पास 3 रोटी और दूसरे यात्री के पास 4 और तीसरे यात्री के पास एक भी रोटी नहीं है। वे तीनों आपस में बराबर रोटियों का बंटवारा कर लेते हैं तथा तीसरा यात्री पहले 2 यात्रियों को 70 पैसे दे देता है। बताइए कि पैसे वे दोनों आपस में किस प्रकार बांटेंगे। 3 आदमी हैं, एक के पास 3 रोटी हैं और एक के पास 4 रोटी हैं। तीसरे आदमी के पास एक भी रोटी नहीं है, लेकिन ये तीनों लोग बराबर रोटी खाते हैं और जो तीसरा आदमी है जिसके पास एक भी रोटी नहीं थी, वो इनको 70 पैसे दे जाता है। अब ये दोनों लोग उस 70 पैसे को कैसे बांटें, ये आपसे पूछा है। यानी पहले वाले को कितने रुपए में पैसे मिलेंगे और दूसरे वाले को कितने पैसे मिलेंगे। तो इस टाइप का कहीं भी अगर सवाल है तो हमने लिख लिया। हमारे यहाँ पे 3 लोग थे, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। अब इनके पास जो रोटियों की संख्या है वो हम लिख ले रहे। तो पहले वाले के पास 3 रोटी थी, दूसरे वाले के पास 4 रोटी थी और तीसरे वाले के पास एक भी रोटी नहीं है। हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। अब ये सवाल में दे रखा है कि इन्होंने तीनों ने बराबर मिलकर रोटियाँ खाई हैं। तो रोटियाँ हमारे पास टोटल 7 हैं और हमें 3 जगह बांटना है। तो ऐसा कहीं भी अगर केस आ जाए, जैसे अगर 3 लोग हैं कि 3 जगह बांटना है, 4 लोग होते तो 4 जगह बांटी जाती। तो सबसे आसान काम इसमें ये है कि आप इसमें सब में 3 से गुणा कर लें। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12 और इसमें गुणा करोगे तो ये 0। कहने का मतलब ये हुआ हमने हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर लिए। 3 रोटी थी, हर रोटी के 3 टुकड़े करे तो 9 टुकड़े इसके हो गए। 4 रोटियां थी, हर रोटी के 3 टुकड़े तो 12 टुकड़े इसके हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हमने 3 रोटियों को बराबर 3 लोगों में बांट दिया। तो अगर हम इनके टुकड़े गिन लें, 12 और 9 21 टुकड़े हैं। अब इस 21 टुकड़ों को आपको 3 जगह बांटने हैं, तो हर आदमी को 7-7 टुकड़े मिलेंगे। तो 7 टुकड़े ये खा लेगा पहला वाला, 7 इसको मिलेंगे और 7 इसको मिलेंगे जिसके पास एक भी रोटी नहीं थी। अब देखने वाली बात यह है कि ए के पास केवल 9 टुकड़े थे और इसने 7 टुकड़े खुद खा लिए। तो इसने अपने कितने टुकड़े दिए? तो जब इसने 7 खुद खा लिए तो इसकी तरफ से सिर्फ 2 टुकड़े गए हैं। इसके पास 12 टुकड़े थे और 60 टुकड़े तो ये खुद खाएगा, क्योंकि इसके हिस्से में 7 आ रहे हैं। तो ये अपनी तरफ से कितने टुकड़े देगा? अपनी तरफ से देगा ये 5 टुकड़े। इसकी तरफ से 2 टुकड़े और इसकी तरफ से 5 टुकड़े, तब जाके ये सी को 60 टुकड़े मिले हैं, तो इसने ये खाए हैं। तो अब इस सी ने इनको दे दिए हैं 70 पैसे और क्या है, आपस में बांट लेना। तो कायदा ये है कि जिसके जितने टुकड़े गए हैं, जितनी रोटी जिसके पास से गई है, वो उतने ही पैसे लेगा। ए ने अपनी तरफ से सिर्फ 2 टुकड़े दिए हैं तो इसके कायदे में 2 पैसे बन रहे हैं, और इसने 5 टुकड़े दिए हैं तो इसके 5 पैसे बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो भी पैसा है वो 2:5 के अनुपात में बांटा जाएगा। अब हमारे पास जो टोटल पैसे हैं वो 70 पैसे हैं। तो हम ये देखें, अगर इसको 2 मिलेंगे तो इसको 5 मिलेंगे, अगर इसको 20 पैसे मिलेंगे तो इसको 50 पैसे मिलेंगे, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले को मिलेंगे 20 पैसे और दूसरे वाले को मिलेंगे 50 पैसे। तो अगर कहीं भी इस टाइप का सवाल रोटी बंटवारे वाला आएगा तो सबसे पहला काम आपका यह है कि वो रोटी जितने लोगों में बांटी जाएगी, आप उस हर रोटी के उतने ही टुकड़े कर लें, जिससे बांटने में आपको आसानी हो जाएगी। और भाई जो जितने देगा उतने ही उसके पैसे बनेंगे, क्योंकि 7-7 टुकड़े तो ये खुद खा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 675 रुपये को 75 लड़के और लड़कियों के बीच बांटा गया। प्रत्येक लड़के को 20 रुपये और प्रत्येक लड़की को 5 रुपये दिए जाएँ, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। कंडीशन आपके सामने ये है कि 675 रुपये आपके पास हैं और 75 बच्चे हैं, उसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, और हर लड़के को 20 रुपये दिए जाने हैं और हर लड़की को 5 रुपये देने हैं। तो आपसे ये पूछा है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। इस टाइप का सवाल कहीं भी आएगा तो हमारे पास लड़के हैं तो हमने यहाँ लिखे, और लड़कियाँ हैं। लड़के को 20 रुपये देने हैं आपको और लड़की को 5 रुपये देने हैं, लेकिन अब लड़का और लड़की जो भी है हमें वैल्यू तो पता है नहीं कितने कितने हैं।
अगर हम लड़की और लड़का एक समान कर लें, अगर हम ये मान लें कि सबको हम बराबर पैसे देंगे, तो अगर 675 रुपये हैं और ये 75 बच्चों में बांटना है, 75 तो ये है टोटल, तो एक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? 9 रुपये मिलेंगे। लड़की लड़का एक समान अगर हम बांटें, सबको बराबर पैसे दें, तो आपको 9 रुपये देने होंगे। तो जो 9 रुपये आए हैं वो आपको यहाँ बीच में लिख लेना है। उसके बाद इसमें एलिगेशन आपको लगा देना है। तो 20 में से आप 9 घटाओगे तो यहाँ 11 बचेगा, और 9 में से 5 घटाओगे यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये आया निकल के कि लड़कों की संख्या अगर 4 है तो लड़कियों की संख्या वहाँ पे 11 है। लेकिन 11 और 4 अगर हम जोड़ के देखें तो ये तो 15 हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो बच्चों की संख्या है 75 है। तो 15 में हम किससे गुणा करें जो 75 हो जाए? तो 15 में गुणा करना पड़ेगी आपको 5 से। तो 5 से गुणा आप इसमें कर लो और 5 से गुणा इसमें कर लो। 5 चौक 20 लड़के हैं, तो 11 पंजे 55 लड़कियां हैं। टोटल मिला के देखा तो ये 75 बच्चे हो गए, और यही इस सवाल का सही आंसर हो गया। तो कहीं भी इस टाइप के बंटवारे वाला सवाल आएगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 और महिला कर्मचारियों का 8,000 है। तदनुसार पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताइए। पुरुषों का अलग दे रखा है, महिलाओं का अलग दे रखा है, और एवरेज हमें सबका मिला के अलग दे रखा है। तो पुरुष हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए, और इधर महिलाएं हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया। पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन बताया गया है 15,000, वो हमने यहाँ लिखा। महिलाओं का बताया गया है 8,000, वो हमने यहाँ लिखा। और पुरुष और महिला सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो दे रखा है हमें 12,000, वो हमने यहाँ पे बीच में लिख लिया। अब इसमें आप एलिगेशन लगा लेंगे और उसके बाद घटा के लिख लेंगे। तो 15,000 में से अगर हम 12,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 3,000, और अगर 12,000 में से 8,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 4,000। 3 जीरो इधर हैं और 3 ही जीरो उधर हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो पुरुष और महिलाओं की जो संख्या का अनुपात है वो हो जाएगा 4:3। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपने धन का 3/8 भाग दान कर दिया। शेष का 30% पुत्र को और 40% पुत्री को दे दिया। पुत्री और पुत्र के धनों का अंतर 2100 रुपये है, और शेष धन को 3 कंपनी में 2:5:7 के अनुपात में निवेश कर दिया। तो दूसरी कंपनी में निवेशित धनराशि बताइए। इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम आपका ये है, जो टोटल संपत्ति है उससे तो हमें मतलब है नहीं कि टोटल संपत्ति कितनी थी, और ना ही हमसे ये बात पूछी है। अब टोटल संपत्ति में से इन्होंने 3/8 भाग दान कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो बचा है बंटवारा आपको बचे हुए में से करना है। तो कैसे करेंगे? तो दान करने के बाद जो भी पैसा बचा हम उसको 100% मान ले रहे हैं कि वो जो पैसा था वो टोटल 100% था। तो हमने मान लिया दान देने के बाद 100% रुपये बचे हुए थे, और इसमें इन्होंने 3 हिस्से करे हैं। एक तो इन्होंने पुत्र को दिया है, और पुत्र को दिया है इन्होंने 30%, वो हमने यहाँ लिख लिया। और फिर पुत्री को दिया है, और पुत्री को दिया है इन्होंने 40%, वो हमने यहाँ पे लिखा। अगर 30 और 40 70% निकल गया तो कंपनी के लिए कितना बचेगा? तो कंपनी के लिए बचेगा आपका फिर 30%। ये 30% कंपनी का बचा। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पुत्र और पुत्री के जो धनों का अंतर है वो हमें दे रखा है 2100 रुपये। तो अगर हम ये देख लें कि इनके धनों का अंतर वास्तव में कितना है, तो 30% और 40% अंतर है सिर्फ 10% का, और 10% की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 2100 रुपये दे रखी है। हमसे पूछा है जो कंपनी है, इस कंपनी में 30% रुपया है टोटल, और इस कंपनी में फिर 3 कंपनियों में लगाया गया है, और आपको वो अनुपात भी दे रखा है। तो सबसे पहला काम, अगर 10% की वैल्यू 2100 है तो 30% की वैल्यू कितनी हो गई? आप इसमें 3 से गुणा कर लें तो 21×3 6300 रुपये। अब हमारे पास जो टोटल पैसे हैं वो आ चुके हैं 6300 रुपये, और 6300 रुपये 3 जगह बांटे गए हैं। कौन कौन सी कंपनी? आप ABC मान सकते हैं। और इसका जो हमें अनुपात दे रखा है कंपनी का, ये अनुपात दिया हुआ है इसके अंदर 2:5:7, यानी पहली वाली कंपनी में अगर 2 रुपये लगाए हैं तो इसमें 5 लगाए हैं, तो इसमें 7 लगाए हैं। अगर हम इसको जोड़ लें तो 7 5 12 और 2 14, इसको आप 14 से डिवाइड कर लें तो 7 से कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7 निम 63, यानी 2 से फिर काट लो आप तो आ गई 450, यानी 1:450 का है।
हमसे पूछा है बी कंपनी जो दूसरी वाली है उसमें कितने रुपए लगाए हैं, तो इसमें लगाए हैं इसने 5 अनुपात और 1 अनुपात की वैल्यू 450 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 2250 रुपये, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल रुपए कितने थे, हमें दान दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। तो दान देने के बाद राशि बचेगी, बस आपको उसको 3 जगह बांट लेना है, लड़के में और लड़की में और फिर कंपनी में। कंपनी फिर आगे चल के 3 जगह बटी है, ए बी सी में, और अनुपात 2 5 7 दे रखे हैं, और इस टाइप से हम इसको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपये है, वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 के अनुपात में है तो बी का वेतन बताइए। बहुत आसान सवाल है। इसमें हमें तीनों की जो टोटल आय है 14,400 रुपये ये दे रखी है, और इनके जो वेतन के खर्चे हैं अलग अलग परसेंटेज में वो दे रखा है, और बचत का अनुपात दे रखा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी परसेंटेज में कोई भी खर्चा हो रहा है तो मान लो 100% है, अगर उसमें से 80% खर्च कर दिया तो जो बचेगा 20% वो आपकी बचत है। तो सबसे पहला काम इस टाइप के सवालों में हमें जो ABC दे रखे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, A, B और ये C। सबसे पहला जो आपको इसमें बचत दे रखी है और जो बचत का अनुपात है 9, 8, 9, 20, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। 8, 9, 20 ये आपकी बचत है। अब आती है बात परसेंटेज की, जो खर्चा करा है उसमें से बचत निकालने का। तो अगर पहले वाले ने 80% खर्च कर दिया तो 20% बचेगा, तो यानी पहले वाले के नीचे आप 20 लिख लें। दूसरे वाले ने अगर 85% खर्च कर दिया तो 15% बचेगा। तीसरे वाले ने अगर 25% खर्च कर दिया, वो 75% खर्च कर दिया तो ये 25% बचेगा। और यही इनकी आय का अनुपात आ जाएगा ABC का। लेकिन अनुपात कभी अपॉन में स्टेप से होता नहीं है, और अगर होता है तो हम उसको सही करते हैं। सही कैसे करेंगे? या तो आप इसका एलसीएम लेकर गुणा कर लें, या फिर एक ऐसे नंबर से गुणा कर दें कि जिससे ये सारे नंबर नीचे वाले कट जाएं। तो अगर हम इसमें 1 0 लगा लें सब में, यानी 10 से गुणा कर लें, तो 1 0 आपको इधर लगाना पड़ेगा, 1 यहाँ और 1 यहाँ। अगर आप इसे काटोगे तो 20 चौक 80 ये 4 बार चला जाएगा, 15 छक 90 ये 6 बार चला जाएगा, और 25 अट्ठे 200 ये चला जाएगा आपका 8 बार। अभी भी ये 2 से कट रहा है तो काट सकते हो आप। 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8। तो हमने ये देखा कि अगर ए के पास 2 रुपये हैं तो बी के पास 3 रुपये हैं, तो सी के पास 4 रुपये हैं। अगर हम इन सबको जोड़ लें, 4 3 7 2 9, टोटल हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो 9 रुपये आ रहे हैं। लेकिन सवाल में 9 रुपये नहीं है, सवाल में दे रखे हैं 14,400। तो हम इसको 9 से डिवाइड कर लेंगे, तो 9 एकम 9 बचेगा 5, 9 छक 54, तो ये आपके हो गए 1600 रुपये। एक अनुपात की वैल्यू 1600 है। हमसे पूछा है बी का, तो बी के तो भी 3 अनुपात हैं। अगर 1 अनुपात 1600 का है तो 3 अनुपात 16 3 4800 रुपये के हो जाएंगे, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी इस टाइप का सवाल बचत आय व्यय खर्चे वाले सवाल होंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट से इसको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ABC का कुल वेतन 6060 रुपये है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर दें तो उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। उनमें ए का वेतन बताइए। ये भी बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। एक सवाल और देखना है इसी में हम। तो 3 लोग हैं, ए, बी और सी। सबसे पहला काम आपकी जो बचत का अनुपात है वो आप लिख लेंगे। तो इसमें बचत का अनुपात दे रखा है 5:6:9, वो हमने यहाँ लिख लिया। ये 5 रुपये बचाएगा तो ये 6 रुपये बचाएगा, ये 9 रुपये बचाएगा। ये इनकी बचत अनुपात में आपको दे रखी है। अब बचत हम देखेंगे परसेंटेज में। तो पहले वाला अगर 80% खर्च करेगा तो ये 20% बचाएगा, आप यहाँ पे 20 लिखेंगे। और ये दूसरा वाला जो है ये 85% खर्च करेगा तो ये 15% बचाएगा, और तीसरा अगर 75 खर्च करेगा तो ये 25 बचाएगा। अब इसमें 2 केस हैं, या तो आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 25, 15 और 20 का तो एलसीएम जो भी आएगा 300 वो हम लिख लेंगे। या फिर अगर आप एलसीएम ना लें तो एक ऐसे नंबर से इसमें गुणा कर दें जिससे ये सारे कट जाएं। तो अगर आप एलसीएम लेना चाह रहे हैं तब आप एलसीएम लेकर कर लें, आपका एलसीएम भी आ जाएगा इसके अंदर। और एलसीएम ना लें तो हम सीधे इसमें 2 2 0 लगा ले रहे, कहने का मतलब 100 से गुणा कर ले रहे,
तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये सब कट जाएंगे। अनुपात में आप किसी भी नंबर से गुणा या किसी भी नंबर से भाग कर सकते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 25 बार, वो हमने यहाँ लिख लिया। इसको काटोगे 15 चौका 60, ये चला जाएगा 40 बार। और इसको काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 छक 150, ये चला जाएगा आपका 36 बार। अब ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है, तो यही हमारा अनुपात है। अगर हम इन सबको जोड़ के देख लें तो ये हो रहा है 6 5 11 1 बना, और 4 3 7 2 9 और 1 10 बना। ये बना हमारे पास 101। लेकिन 101 नहीं है, बल्कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6060। हमारे हिसाब से 101 रुपये आ रहे हैं, लेकिन सवाल में दे रखे हैं 6060। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60। हमसे पूछा है इसके अंदर कि भाई ए का वेतन बताइए, तो ए का वेतन तो 25 है और 1 की वैल्यू 60 है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 25 की और 60 की गुणा कर लें, 25 और 60 ये बनेगा 1500 रुपये, और यही ए का आपका वेतन हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी परसेंटेज में आपको मिले कि इस टाइप के जिसमें आय और बचत वाला चक्कर हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल लें, बहुत ही बेहतरीन और आराम से आपका सवाल आ जाएगा। तो बस बहुत आसान है ये। और देखते हैं इसमें कुछ और टाइप के सवाल। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए की आय और बी की आय में 5:4 का अनुपात है। यदि ए के व्यय तथा बी के व्यय में 3:2 का अनुपात है, वर्ष के अंत में 8000 रुपये बचाता है, तो बी की आय बताइए। कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल? बहुत आसान सवाल है। हमारे पास ए और बी 2 लोग हैं, वो हमने यहाँ लिख लिया, और इनकी आय का अनुपात आपको दे रखा है कि ए के पास अगर 5 रुपये हैं तो इसके पास 4 रुपये हैं, और इनके व्यय का अनुपात आपको दे रखा है, ये अगर 3 रुपये बचाएगा खर्च करेगा तो ये 2 रुपये खर्च करेगा। अब बात आती है बचत की, और ये दोनों ही लोग 8-8 हज़ार रुपये बचा रहे हैं। इसने भी 8,000 रुपये बचाए हैं और इसने भी 8,000 रुपये बचाए हैं। तो इस टाइप के सवाल कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक आसान तरीका तो ये है कि पहले हम इन अनुपातों का गैप देख लें, यानी 4 रुपये थे, 2 रुपये खर्च कर दिए तो 2 रुपये बचे। 5 रुपये थे, 3 रुपये खर्च कर दिए, 2 रुपये बचे। दोनों ही जगह अनुपात सेम है, क्योंकि दोनों ही जगह सेम बराबर पैसे बचा रहे हैं। तो एक तो केस ये है कि आपके अनुपात सेम हो जाएं, ऑटोमेटिकली सवाल में आपके सेम हो। लेकिन कहीं भी अगर सवाल में सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे? तो एक बार तो हम इस तरीके से कर ले रहे हैं कि दोनों जगह आपके 2 अनुपात बच रहे हैं, इधर भी और इधर भी, और इन 2 अनुपात की वैल्यू हमें 8,000 रुपये बताई गई है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 4,000। हमसे पूछा है बी के कितने हैं, तो बी के तो 4 हैं। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर लें तो बी का आंसर आ जाएगा, यानी जो बी की आय है वो हो जाएगी 16,000। ये तो बात जब थी जब हमारा अनुपात सेम था और सवाल में भी सेम है। लेकिन अगर किसी सवाल में ये सेम नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये वाला जो तरीका है सेम वाला, ये तो आपका तभी लगेगा जब अनुपात सेम हो। लेकिन ये वाला जो तरीका हम बता रहे हैं, ये सेम हो या ना हो, ये बराबर बचाए हों या कम ज़्यादा बचाए हों तब भी लगेगा, अनुपात सेम आते हों तब भी लगेगा, और सेम नहीं आ रहे हैं तब भी लगेगा। करना क्या, आपको सीधे गुणा करनी है। 5 दूनी 10, 4 तिया 12। 10 और 12 में आपको डिफरेंस देखना है, वो डिफरेंस है 2 का, वो हमने यहाँ लिखा। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 16 और 24 में फ़र्क है 8 का, वो हमने यहाँ लिखा। 8,000 थे। अब यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालेंगे 4,000, और डायरेक्टली आपको 4 की वैल्यू चाहिए थी, आप सीधे इसमें 2 से गुणा कर लेते तब भी आपका आंसर आ जाता। तो जो बी के रुपए हैं, आय है, इनकम है, वो है 16,000 रुपये। चलिए एक सवाल वो देख लेते हैं जिसमें ये सेम पैसे ना बचाते हों। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है? इस टाइप के सवाल। अब इसमें इन्होंने जो बचत करी है वो अलग अलग करी है, एक ने 10,000 रुपये करे हैं और एक ने 12,000 रुपये करे हैं। तो हमारे पास फिर 2 आदमी हैं, ए और बी। इनकी जो आय का अनुपात हमें दे रखा है वो दे रखा है 8 और 5। इसके पास 8 रुपये हैं तो इसके पास 5 रुपये हैं, और इनके जो खर्चे का अनुपात है वो दे रखा है 5 और 3। अब हमने ये देखा कि अगर इसके पास 5 रुपये थे और 3 रुपये खर्च कर दिए तो 2 रुपये बचना चाहिए थे, और इसके पास 8 रुपये थे, 5 खर्च कर दिए तो 3 रुपये बच रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो अनुपात है वो सेम नहीं है, और सेम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अलग अलग पैसे बचाए हैं। तो पहले वाले ने बचाए हैं 12,000 रुपये, तो वो हमने यहाँ लिखे 12,000, और दूसरे वाले ने बचाए हैं 10,000 रुपये, वो हमने यहाँ पे
लिखे 10,000 रुपये। बस आपको करना क्या है, आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 8 तियाँ 24 और 5 पंजे 25। 24 और 25 में फ़र्क है 1 का, वो हमने यहाँ लिख लिया। और 10 पंजे 50,000, 12 तियाँ 36,000, तो एक जो डिफरेंस निकल कर आया 36,000 और 50,000 में 14,000 का। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ए और बी की आय का अंतर कितना है। तो अंतर हम ये देख लें कि इसके पास 8 रुपये थे, इसके पास 5 रुपये थे, यानी कि 8 और 5 में 3 का अंतर है। और अगर एक की वैल्यू 14,000 है तो 3 की वैल्यू 14 तियाँ 42,000 हो जाएगी, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो तरीका है, चाहे तो आपके अनुपात सेम हो या सेम ना हो, बचत सेम हो या नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब में आपका अप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 80 सिक्के जिनमें कुछ 10 पैसे के हैं और कुछ 5 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है, तो उनमें 5 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या हमें टोटल दे रखी है कि 80 सिक्के हैं और उसमें या तो 10 पैसे के हैं या फिर 5 पैसे के हैं, और टोटल जो वैल्यू है उनकी वो 7 रुपये के बराबर है। आपसे पूछा है कि 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। कई इसको भी हम 2 टाइप से सवाल को निकाल सकते हैं और दोनों ही टाइप आपको देखने होंगे। तो कैसे हम कर सकते हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास एक तो मान क्या लिया, तो ही दे रखा है कि या तो 10 पैसे के सिक्के हैं और या 5 पैसे के सिक्के हैं। अब पहला तरीका तो इसका निकालने का ये है, अगर हम ये मान लें कि 80 के 80 सिक्के जो हमारे टोटल सिक्के हैं 80, वो सब 10 पैसे के हैं, हमें तो नहीं पता। तो अगर हम 80 के 80 सिक्के 10 पैसे के मान लेंगे तो हमारे पास 800 पैसे होना चाहिए। और अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो 80 सिक्के हैं वो 80 के 80 5 पैसे के हैं, तो 80 सिक्के हैं और ये 5 पैसे के हैं, तो हमारे पास 400 पैसे होना चाहिए। ये बात हमने लिख ली, या तो सब 10 पैसे के हैं तो 800 पैसे, और अगर सब 5 पैसे के हैं तो 400 पैसे। लेकिन हमारे पास ना 400 पैसे हैं ना 800 पैसे हैं, बल्कि जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7 रुपये, और 7 रुपये का मतलब है 700 पैसे। तो जो बीच में लिखेंगे वो हम लिखेंगे टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, वो है 700। अब आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो 800 में से अगर हम 700 निकालेंगे तो ये बचेगा 100, और अगर हम 700 में से 400 निकालेंगे तो ये बचेगा 300। अब हम इसमें काट लेंगे तो 0 से 0 ये दोनों जगह हैं, कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 5 पैसे का 1 सिक्का है। अगर 3 और 1 हम जोड़ कर देख लें तो ये 4 बैठ रहे हैं, लेकिन सिक्कों की संख्या 4 नहीं है बल्कि 80 है। तो 4 में हम किससे गुणा कर दें जो 80 हो जाए, तो 4 में आपको गुणा करना पड़ेगी 20 से, तो 20 से आप गुणा इधर करोगे और 20 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी। तो 20 तियाँ 60, 20 एकम 20। हमसे पूछा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है 20, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर 10 पैसे की पूछी है तो 60 और 5 पैसे की पूछी है तो 20। एक तरीका तो निकालने का ये था, और दूसरा तरीका इसका निकालने का क्या है वो भी आप देख लें इसी सवाल में। तो अगर दूसरा तरीका भी हालांकि कोई नया नहीं है, उसको भी हम एलिगेशन से ही निकालेंगे। तो जिससे भी हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल करा था जो बच्चे थे बांटने वाला सवाल, तो अगर हम ये 10 पैसे का सिक्का है और ये 5 पैसे का सिक्का है, हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 7 रुपये। अगर हम 7 को भी रुपए पैसे में कन्वर्ट कर लें तो 700 पैसे बन जाएंगे। अब हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं 80। अगर हम 700 पैसे को 80 जगह बांटेंगे तो एक सिक्के की हमें वैल्यू पता लग जाएगी। तो अगर हम इसको 80 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा आपका, काट लेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 35, और 2 से काटेंगे तो ये 4। तो जो 35/4 आया है आपको सिर्फ यहाँ पे 35 लिखना है, और जो 4 लटका हुआ नीचे है इस 4 की गुणा कर लेनी है। 4 से इधर गुणा करनी है और 4 से इधर करनी है। अगर कहीं भी नीचे नहीं आएगा तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर अपॉन में आएगा तो आपको गुणा करना पड़ेगी। कभी भी इसको पॉइंट में लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती है। अब आप इसके एलिगेशन फिर लगा लें इसके अंदर। तो 10 चौक 40, और 40 में से 35 घटाओगे तो यहाँ 5 बचेगा। 4 पंजे 20, और 35 में से 20 निकालोगे तो यहाँ पे 15 बचेगा। 15 और 5 20 हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिक्कों की संख्या 80 है। 20 में हम किससे गुणा करें जो 80 बन जाए, तो 20 में गुणा करना पड़ेगी आपको 4 से। तो 5 चौक 20 और 15 चौक 60। तो सिक्कों की जो संख्या है वो 60 और 20 है। वही बात है पुरानी वाली, कोई भी इसमें नयापन नहीं है। बस बात इतनी सी है, आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया और उस वाले सवाल में आपने
यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, उससे आप इसको कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए 10, 8 और 3 के अनुपात में हैं। एक वर्ष में इन दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की यात्रियों की संख्या 3, 4 और 10 थी। टिकटों का कुल बिक्री मूल्य 16,100 है। तो दूसरी श्रेणी से टिकटों का बिक्री मूल्य क्या है? कैसे निकालेंगे हम? इसमें हमारे पास जो प्रथम और द्वितीय, तृतीय श्रेणी 3 तरीके के टिकट हैं, वो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। अब हमारे पास जो अनुपात पहले दे रखा है, ये दे रखा है इसमें किराए का अनुपात, यानी ये 10 का है, तो ये 8 का है और ये 3 का है। और जो दूसरा अनुपात है, ये है यात्रियों की संख्या का अनुपात। इसमें 3 है, इसमें 4 हैं और इसमें 10 हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 रुपये का टिकट है और 3 लोगों ने टिकट लिया है तो कितने रुपये आएंगे? आप बोलोगे 30। अगर 8 रुपये का टिकट है और 4 लोगों ने लिया है तो 32 रुपये मिलेंगे। और अगर 3 रुपये का टिकट है और 10 लोगों ने लिया है तो 30 रुपये मिलेंगे। हमें सवाल में टोटल वैसे वैल्यू दे रखी है कि कितने रुपए के टिकट बिके हैं, तो हमारा काम ये है कि आप इनकी टोटल वैल्यू निकाल लें। तो पहली श्रेणी से 30 रुपये हैं, दूसरी वाली से 32 रुपये हैं और तीसरी वाली से फिर 30 रुपये हैं। तो ये हमारा अनुपात आ गया किराए का। अगर हम इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। ये 2 से कटेगा 15 बार, ये 2 से कटेगा 16 बार और ये 2 से कटेगा फिर 15 बार। अगर हम इनको जोड़ लें सबको तो 15 3 45 और 1 46। हमारे पास टोटल 46 रुपये हैं, लेकिन सवाल में दे रखे हैं 16,100 रुपये। अगर हम यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी 350 रुपये। हमसे पूछा है कि भाई दूसरी श्रेणी से कितने रुपये आए हैं, तो दूसरी श्रेणी से आए हैं 16 रुपये और 16 एक अनुपात की वैल्यू 350 है, तो 16 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5600 रुपये। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कहीं भी किराए वाले सवाल होंगे, आपको पहले इनकी गुणा करके इनकी टोटल जो मूल्य है उनका अनुपात निकालना होगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों का अनुपात 3:1 है और उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का कुल रेल किराया 1325 रुपये प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी का रेल किराया कितना था? बहुत आसान सवाल है। पहले जो अनुपात था इनका वो 3:1 है और उसके बाद जो हमें यात्रियों का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:50। अगर हम इनकी गुणा कर लेंगे तो टोटल हमारे पास जो पैसे आए हैं उनका अनुपात आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 50 एकम 50, यानी फर्स्ट वाली श्रेणी से 3 रुपये आए हैं तो सेकंड वाली श्रेणी से आपके 50 रुपये आए हैं। लेकिन अगर हम इनको जोड़ लें 50 और 3 हो गए 53 और हमें सवाल में दे रखे हैं 53 नहीं है बल्कि सवाल के अंदर दे रखा है 1325। तो 53 अनुपात की वैल्यू 1325 है। अगर आप इसको काट लेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 25। हमसे पूछा है दूसरी वाली श्रेणी से कितने रुपये आए हैं, तो भाई 50 अनुपात हैं और एक अनुपात की वैल्यू 25 है। तो 25 पंजे 125, तो 1250 रुपये आपका किराया हुआ है दूसरी वाली श्रेणी से। तो इस टाइप के सवाल ये लैंग्वेज में काफ़ी लंबे हैं, लेकिन वास्तव में इतने लंबे नहीं हैं। आप इनको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 918 रुपये की धनराशि ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को मिले प्रत्येक 6 रुपये, तो बी को 7 और सी को 5 रुपये मिले, तो सी की धनराशि बताइए। साफ शब्दों में ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ए बी सी का अनुपात दे रखा है, बल्कि कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज में इन्होंने घुमा दिया है। घुमाया क्या है, कह रहे हैं ए को 6 रुपये मिले, तो ए को अगर हम 6 रुपये मिलेंगे तो ए के सामने आप 6 लिख लो। और ये कह रहे हैं बी को 5 रुपये मिले, तो बी के नीचे हमने 5 लिख लिया। और आगे बताए हैं बी को 5 नहीं बल्कि 7 बताए हैं, तो बी को आपको 7 लिखना है। और सी को मिलेंगे 4, तो सी के सामने आपको 4 नहीं बल्कि 5 हैं। तो ए को 6 रुपये मिले, बी को 7 मिले और सी को 5 मिले। टोटल जो हमारे पास राशि है वो 918 है। 918 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। बस यही अनुपात है, आप इसको जोड़ लें। 7 5 12, 12 और 6 18। 18 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 18 पंजे 90 और 18 एकम 18। एक अनुपात की वैल्यू 51 है। हमसे पूछा है सी को कितने रुपए मिले हैं, तो सी को तो 5 मिले हैं। 51 से आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे
25, तो 255 रुपये सी को मिले हैं और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 8600 रुपये ए बी सी डी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को 18 रुपये मिलें तो बी को 16 रुपये मिलें, और जब बी को 12 रुपये मिलें तो सी को 10 मिलें, और अगर सी को 8 रुपये मिलें तो डी को 6 रुपये मिलें। तो बताइए डी को प्राप्त धनराशि क्या होगी। अब जो कंडीशन है वो इसमें ये दे रखी है कि ए को अगर 18 मिलेंगे तो बी को 16 मिलेंगे। कहने का मतलब ये है ए अनुपात बी, अगर ए को 18 मिलेंगे तो बी को 16 रुपये मिलेंगे। और दूसरी वाली बात यह है बी और सी का अनुपात हमें बताया गया है कि अगर बी को 16 रुपये मिलेंगे, अगर बी को 12 रुपये मिलेंगे तो सी को 10 रुपये मिलेंगे, यानी बी को 12 हो गए तो सी को 10 हो जाएंगे। और तीसरी बात हमें और बताइए, अगर सी को 8 मिलेंगे तो डी को 6 मिलेंगे, अगर सी को 8 मिलेंगे तो डी को 6 रुपये मिलेंगे। ये ए बी सी डी का हमें अनुपात दे रखा है। अभी सारे अनुपात 2 से कट रहे हैं, अगर हम इसको काट लें तो ये आ जाएगा 9:8, और ये आपका आ जाएगा 6:5, और ये आपका आ जाएगा 4:3। ये ए बी सी का डी का अनुपात दे रखा है। तो पहले आपका काम है ए बी सी और डी निकालना। पहले वाले पार्ट में हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू 8 है। इस वाले पोर्शन में सी और डी नहीं दे रखे हैं, तो जिसके सामने खाली जगह है वही नंबर पहुंच जाएगा, तो दोनों जगह 8 हो जाएगा। इस वाले पार्ट में बी और सी दे रखा है, तो बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 5 है। इसमें ए और डी नहीं है, तो इसके सामने खाली जगह तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इधर इसके सामने खाली जगह तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसमें पहुंच रहे हैं, उसमें दे रखा है हमें सी और डी, यानी सी की वैल्यू 4 है तो डी की वैल्यू 3 है। इधर आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका 4 आ जाएगा। अगर हम इसकी गुणा कर लें, और गुणा नहीं करें बल्कि अगर कोई भी एक नंबर हमारा कट रहा है तो हम इसको काट लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, वो हमने इसको काट लिया। और भी कट जाएगा, ये 2 से और कट रहा है क्योंकि 2 यहाँ पर है और 2 चौक 8 यहाँ पर है, 2 तियाँ 6 यहाँ पर है और 2 तियाँ 6 यहाँ पर है। तो 9 तियाँ 27 और 8 तियाँ 24 और 4 पंजे 20 और 5 तियाँ 15। ये इनके अनुपात आ गए ए बी सी और डी के। अगर हम इन सबको जोड़ के देख लें तो 27, 24, 20 और 15 ये टोटल हमारे पास हो रहे हैं 86। लेकिन हमारे पास जो सवाल में वैल्यू दे रखी है वो टोटल है 8600। इसका मतलब एक अनुपात की वैल्यू 100 है, यानी आपको हर सब में 0 लगाने होंगे 2, तो 2 0 आप इधर लगा लें, 2 0 इधर लगा लें और 2 0 इधर लगा लें और 2 0 इधर लगा लें। तो हमसे ये पूछा है इसमें कि बताइए भाई डी को कितने रुपए मिलेंगे, तो डी को तो 1500 रुपये मिलेंगे और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कहीं भी बंटवारे वाले सवाल हैं आप इस कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपने अगर और वीडियो नहीं देखी हैं अनुपात समानुपात की या मैथ के किसी भी और टॉपिक की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।